प्रस्तुत वर्कशीट में छात्रों ने टेस्ट में प्राप्त किए गुण दिखाए गए हैं। अब वार्षिक परीक्षा में हर छात्र के टेस्ट के गुण के 20% गुण कैलकुलेट करने हैं। इस कैलकुलेशन के लिए आप एब्सोल्यूट रेफरेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में अगर परसेंटेज 20% से कम ज्यादा हुआ तो आपको सिर्फ एक सेल में ही बदलाव करना जरूरी है, जो सेल है G3। अब 20% मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए E8 एक्टिवेट करके उसमें इक्वल टू D8 एस्टेरिक्स $G$3 ऐसे टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। जी के और 3 के पहले डॉलर लिखकर आपने कॉलम और रो रेफरेंसेस को एब्सोल्यूट किया है। हैंडल को कॉलम के अंत तक ड्रैग करते हुए E8 से यह फॉर्मूला बाकी के छात्रों के लिए भी कॉपी कीजिए। अब कॉलम में से कुछ सेल्स में क्लिक करके फॉर्मूला बार में फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला के कॉपी किए होने पर और पहले सेल्स के रेफरेंस चेंज होने पर भी आप सभी जगह G3 का रेफरेंस स्थिर रहा हुआ देख सकते हैं। रेफरेंसिंग मल्टीपल शीट्स। काम करते हुए आपको बहुत सारे शीट से डेटा रेफरेंस के तौर पर लेना पड़ सकता है। इसी को रेफरेंसिंग मल्टीपल शीट्स कहा जाता है। प्रस्तुत वर्कशीट के शीट 1 में परीक्षा में छात्रों ने प्राप्त किए मार्क्स दिखाए हैं। शीट 2 में टेस्ट में प्राप्त किए मार्क्स दिखाए हैं। अब हमें शीट 3 में परीक्षा और टेस्ट मिला के पूरे मार्क्स दिखाना जरूरी है। शीट 3 के सेल C2 पर क्लिक कीजिए और उसमें फॉर्मूला टाइप कीजिए इक्वल टू शीट 1 C2 प्लस शीट 2 एक्सक्लेमेशन मार्क C2 और एंटर प्रेस कीजिए। दोनों शीट्स के गुणों का जोड़ बराबर आपको यहां दिखेगा। इस प्रकार शीट 1 उद्गारवाचक चिन्ह C2 ये सेल C2 ऑन शीट 1 को रेफर करता है तथा शीट 2 उद्गारवाचक चिन्ह C2 ये सेल C2 ऑन शीट 2 को रेफर करता है। सभी छात्रों के कुल मार्क्स पाने के लिए यही फॉर्मूला कॉलम के सभी सेल्स में कॉपी कीजिए। इस प्रकार आप वर्कबुक के अलग-अलग वर्कशीट्स के डेटा कैलकुलेशंस कर सकते हैं।